लखनऊ से ये बड़ी खबर है। भाजपा संगठन में होने वाले बदलाव पर बैठक हुई है। मुख्यमंत्री आवास पर नई टीम को लेकर चर्चा हुई। मंगलवार तक नई टीम का ऐलान हो सकता है। प्रदेश की टीम में 14 से 15 बदलाव संभव है। नामों का पैनल शीर्ष नेतृत्व को भेजा गया। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह आज दिल्ली जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज दिल्ली जाएंगे। तो अब देखिए, प्रदेश की नई टीम में कई बदलाव संभव है। अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, भाजपा संगठन में होने वाले बदलाव पर बैठक हुई है। इस बैठक में क्या कुछ अहम रहा, क्या बातें हुई हैं? देखिए, बिल्कुल काफी दिनों से चर्चा थी कि बीजेपी संगठन में बदलाव होगा और इसी दंगा ने अपने दर्शकों को बताया था कि वो बदलाव जो है वो फरवरी महीने में ही होगा। और अब माना जा रहा है कि 2 से 3 दिन के भीतर जो संगठन में ये बदलाव होना है, यानी जिन जिन नए चेहरों को जगह मिलनी है उनके नामों की घोषणा हो सकती है, क्योंकि इसे लेकर जो लिस्ट है वो लगभग फाइनल हो चुकी है। मुख्यमंत्री आवास पर भी कल बैठक हुई है जिसमें कि महामंत्री संगठन भी थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे, मुख्यमंत्री थे। नामों को लेकर चर्चा हुई है और वो नाम कहा जा रहा है कि जो शीर्ष नेतृत्व है उनको भी भेजा गया है। और आज महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दोनों लोग दिल्ली जा रहे हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद कहा जा रहा है कि वो दिल्ली पहुंच जाएंगे और चूंकि शीर्ष नेतृत्व को नाम भेजे गए हैं उनके साथ वहाँ डिस्कशन होगा और उसके बाद माना जा रहा है कि ये नाम घोषित हो जाएंगे। खास तौर से देखिए, परिवर्तन तो हर जगह होना है, चाहे वो प्रदेश की टीम हो, यानी महामंत्री हैं, उपाध्यक्ष है, प्रदेश मंत्री हैं, वहां पर भी बदलाव होना है। फिर क्षेत्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, वहां बदलाव होना है। फिर उसके बाद आप देखिए मोर्चों के अध्यक्ष है, वहां बदलाव होना है। इसी तरह से जिला अध्यक्ष और जो बूथ अध्यक्ष है वहाँ मंडल अध्यक्ष तक बदलाव होने हैं। तो हर एक स्तर पर बदलाव होना है, लेकिन माना जा रहा है कि सबसे पहले जो प्रदेश की टीम है, जहाँ पर प्रदेश महामंत्री है, प्रदेश उपाध्यक्ष है, प्रदेश मंत्री है, वहाँ बदलाव होगा। और 14 से 15 नए नामों को, नए चेहरों को जगह मिल सकती है 2024 की जो भूपेंद्र चौधरी की नई टीम होगी उसमें। ठीक है अनुभव, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपका रुख करती हूँ उस बड़ी खबर पर। बड़ी खबर लखनऊ से है। अखिलेश यादव के बयान के खिलाफ निषाद पार्टी प्रदर्शन करेगी। छुटभैया नेता कहने के विरोध में निषाद पार्टी का प्रदर्शन में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद भी शामिल रहने वाले हैं। जीपीओ तक पैदल मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया जाएगा। तो आज विरोध प्रदर्शन करने जा रही है निषाद पार्टी। अखिलेश यादव के बयान के खिलाफ ये प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। छुटभैया नेता कहने के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है निषाद पार्टी की तरफ से। इस प्रदर्शन में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद भी मौजूद रहेंगे। पैदल मार्च निकाला जाएगा, अपना विरोध दर्ज कराया जाएगा अखिलेश यादव के बयान के खिलाफ। उनका छुटभैया वाला बयान जो था उसको लेकर के अब यहां पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा निषाद पार्टी की तरफ से। इस प्रदर्शन में संजय निषाद भी मौजूद रहेंगे। और अनुभव हमारे साथ बने हुए हैं। अनुभव, अखिलेश यादव ने जो बयान दिया था उसके बाद निषाद पार्टियां प्रदर्शन करने जा रही है आज। देखिए, बिल्कुल आपने देखा किस तरीके से अखिलेश यादव ने कल नोएडा में जो बात कही, उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे छुटभैये नेताओं के जो बात है उस पर कोई सवाल ना पूछा जाए। उनका मतलब नहीं बोलने का, अगर जाति जनगणना पर बोलना है तो सीएम और पीएम ही बोले। तो उसको लेकर अब निषाद पार्टी में काफी रोष है और उनके जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी काफी रोष है। इसीलिए आज एक विरोध प्रदर्शन निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं के जरिए होना है। और वो चूंकि अब से थोड़ी देर बाद ही सदन की कार्यवाही शुरू होगी, तो उससे पहले कहा जा रहा है कि जो एक विक्रमादित्य मार्ग है, यानी जहाँ पर संजय निषाद रहते हैं, उनका जो आवास है, जो जिसे उन्होंने हम कहते हैं कार्यालय भी है, वहीं से ये निषाद पार्टी के कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए जीपीओ तक जाएंगे और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से जो शब्द इस्तेमाल किया वो ठीक नहीं है और वो शब्द वापस लेने चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। और इसे लेकर ही आज ये प्रोटेस्ट जो है वो निषाद पार्टी करने जा रही है। तो उसको लेकर के अनुभव, अगर बात की जाए अखिलेश यादव की, तो वो क्या कह रहे हैं इस बयान के बारे में जिस तरीके से आज विरोध होने जा रहा है? अखिलेश यादव से नोएडा में जब पूछा गया तब उन्होंने कहा था कि भाई उनकी बात मत करिए, वो छुटभैये नेता हैं और इस पर उनके बोलने से कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, जरूर आज अखिलेश यादव खुद सदन में आएंगे और जाहिर सी बात है कि इस तरह से अगर प्रोटेस्ट होने जा रहा है तो उसे लेकर भी अखिलेश यादव से सवाल जवाब होंगे। वो क्या बिल्कुल अनुभव, आज जो प्रोटेस्ट होने जा रहा है अखिलेश यादव से भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। इस बीच अब आप दर्शकों को ये सुना देते हैं जरा कि अखिलेश यादव की तरफ से क्या बयान दिया गया था जो उन्होंने नोएडा में दिया था, जिस पर संग्राम अब तेज हो गया है। सुनिए। साथ ही साथ एक नया सवाल उठा है जाति जनगणना का। हम समाजवादी लोग उसके पक्ष में हैं। अगर बीजेपी पक्ष में नहीं है
तो देश के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए और कहें कि हम इसके पक्ष में नहीं हैं। हम लोग किसी भी छोटे नेता और छुटभैया नेता की बात नहीं मानेंगे। ये बीजेपी जानबूझ करके उनको आगे कर रही है। उनकी चाल को भी हम समझते हैं कि क्यों उनको आगे किया जा रहा है। ये देश का और पूरे के पूरे हमारे देश की जनता का सवाल है। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग लगातार जाति जनगणना के लिए कहते रहेंगे। तो बयान आपने सुना, अखिलेश यादव की तरफ से तो दिया गया था। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद अब निषाद पार्टी विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। छुटभैया नेता कहने के विरोध में निषाद पार्टी का ये प्रदर्शन आज देखा जाएगा। विरोध आज किया जाएगा। दरअसल नोएडा पहुंचे थे अखिलेश यादव, इस दौरान जनसभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने छुटभैया नेता जब कह दिया तो इसको लेकर के अब निषाद पार्टी विरोध प्रदर्शन आज करने जा रही है। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। उमेश पाल और गन्नर संतोष हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आई है। गुजरात की साबरमती जेल के लिए रवाना हो गई है प्रयागराज पुलिस की टीम। पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने जांच के लिए 10 टीमें गठित कर दी है, लेकिन अभी किसी भी शूटर की पहचान नहीं हो सकी है, ये जानकारी मिल रही है। वारदात में शामिल एक बाइक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। बाइक पर जौनपुर जिले के नंबर के साथ 2 नंबर प्लेट है। तो इस पूरे मामले की जांच अब आगे बढ़ रही है। पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने जांच के लिए 10 टीमें गठित कर दी है। राज्यपाल मर्डर केस के गवाह और गनर की हत्या से जुड़ी एक और बड़ी खबर। अतीक अहमद के चकिया आवास पर छापेमारी की जा रही है। अतीक अहमद के घर से 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। अतीक अहमद के बेटे एहजम और आबान हिरासत में ले लिए गए हैं। घर पर मौजूद बेटों के 4 दोस्तों को भी हिरासत में ले लिया गया। इस पूरे मामले में घर पर काम करने वाले नौकरों को भी हिरासत में लिया गया है। अतीक का एक बेटा 12वीं और दूसरा बेटा 9वीं क्लास का छात्र है। दोनों को हिरासत में लिया गया। उनसे भी अब पूछताछ यहां होने वाली है। घर पर जो भी लोग मौजूद थे उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही घर में काम करने वाले नौकर को भी हिरासत में लिया गया। कुल 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है अतीक अहमद के घर से। इस पूरे मामले में यह बड़ा अपडेट है। अतीक अहमद के चकिया आवास पर छापेमारी चल रही है। मोइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोइन, राज्यपाल मर्डर केस के गवाह की जब कल देखा गया हत्या हुई, उसके बाद अब अतीक अहमद के घर पर जांच तेज हो गई है। बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बीएसपी विधायक राजू पाल मर्डर केस के गवाह उमेश पाल और उनके सरकारी गनर की हत्या के मामले में बाहुबली अतीक अहमद पर शिकंजा कसना तय है। और इस पूरे मामले में अतीक अहमद का नाम सामने आया है। परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने अतीक अहमद और उसके कई करीबियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। और इतना ही नहीं, अतीक अहमद का बयान दर्ज करने के लिए, उससे पूछताछ करने के लिए प्रयागराज पुलिस की एक टीम जो है वो गुजरात के लिए रवाना भी हो चुके हैं। गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद का बयान दर्ज किया जाएगा। इसके साथ साथ पुलिस ने अतीक अहमद के 2 बेटों को हिरासत में लिया है। रात से ही हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि इस मामले में करीब 18 से 19 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी किसी के भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और ना ही सीसीटीवी फुटेज में जो हमलावर नजर आ रहे हैं, जो शूटर नजर आ रहे हैं, उनमें से किसी की पहचान हो सकी है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि सीसीटीवी फुटेज बहुत क्लियर नहीं है, उसमें चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा है और आसपास के जो लोग हैं वो शूटर्स जो हैं उनकी पहचान नहीं कर पा रहे हैं। इस बारे में यह आशंका जताई जा रही है कि जो हमलावर हैं वो बाहर के हैं, पूर्वांचल के किसी दूसरे जिले के शूटर हो सकते हैं। पुलिस को संदिग्ध हालत में एक बाइक भी मिली है। इस बाइक पर जौनपुर जिले का नंबर पड़ा हुआ है। हालांकि उसके ऊपर एक और नंबर पड़ा हुआ था, यानी 2-2 नंबर प्लेट लगी हुई थी। इस मामले में यह शक जताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि इस बाइक का इस्तेमाल किया गया था। तो अब से कुछ देर के बाद उमेश पाल और जो सरकारी गनर हैं उन दोनों के शवों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। और इस वक्त हम मौजूद हैं उसी घटनास्थल पर जहां कल शाम के वक्त इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। गली के अंदर उमेश पाल का घर है और जो उमेश पाल के परिवार वाले हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़ करके लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। और उन्हें इस बात का पूरी तरीके से भरोसा भी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस मामले में खुद सीधे तौर पर संज्ञान लेंगे और संज्ञान लेते हुए परिवार को अतीक अहमद से जुड़ रखे हैं और पुलिस इस पूरे मामले में अब जांच भी कर रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कानपुर से अब खबर सामने आ रही है। इरफान सोलंकी और साथियों पर लगे गैंगस्टर का मामला सामने आया है। पुलिस लाइन में बनाए जा रहे विशेष कमरे में बयान दर्ज किए जाएंगे। इस कमरे में गैंगस्टर एक्ट से संबंधित केस की पूछताछ होने वाली है। बयान दर्ज करने के लिए ऑडियो से लैस कमरा तैयार हो रहा है। पूछताछ के बाद बयान को सुरक्षित रखा जाएगा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है।
कमरे में पूछताछ की जाएगी और इस कमरे में गैंगस्टर एक्ट से संबंधित केस की पूछताछ होने जा रही है। पुलिस लाइन में ही विशेष कमरा बनाया जा रहा है, यहां पर ही बयान दर्ज किए जाएंगे। इरफान सोलंकी और साथियों पर लगे गैंगस्टर का ये पूरा मामला, बयान दर्ज करने के लिए ऑडियो से लैस कमरा तैयार यहां पर किया जा रहा है। पूछताछ के बाद बयान को सुरक्षित रखा जाएगा। तो इरफान सोलंकी और साथियों पर गैंगस्टर का मामला, इस पूरे मामले में पूछताछ होने जा रही है। मेरठ में कल हुए कोल्ड स्टोरेज हादसे की जगह एबीपी गंगा की टीम पहुंची। इस कोल्ड स्टोरेज की इमारत का निर्माण 1989 में हुआ था। 34 साल पुरानी ये इमारत की हालत इतनी पुख्ता नहीं थी कि उपकरण भी पुराने समय के बताए जा रहे हैं। इस कोल्ड स्टोर का रिन्यूअल पिछले वर्ष 6 माह पहले ही एक प्राइवेट सिविल इंजीनियर की एनओसी पर किया गया था। अगर इसकी जांच सही समय पर सही तरीके से हो जाती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। मेरठ के दोराला में कल हुए कोल्ड स्टोरेज हादसे में 7 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। हम ठीक उसी जगह पे हैं जहां पर यह हादसा हुआ था। मेरे पीछे जो बाकी की बिल्डिंग बची है आप देख सकते हैं, बेहद ही जर्जर हालत में इस समय है। लगभग 34 साल पुरानी ये इमारत है, ये कोल्ड स्टोरेज है जो ये यहाँ पे शुरू हुआ था और 34 साल पुरानी होने के कारण बताया जा रहा है कि ये बिल्डिंग बेहद ही जर्जर हालत में थी। अभी पिछले वर्ष ही जब इसका रिन्यूअल हुआ तो सूत्रों के अनुसार बताया गया है कि एक प्राइवेट सिविल इंजीनियर की एनओसी के आधार पर इसको दोबारा से रिन्यूअल दे दिया गया। लेकिन माना जा रहा है कि अगर ये रिन्यूअल ठीक से चेक कर लिया जाता, जांच कर ली जाती तो शायद इतना बड़ा हादसा ना होता, क्योंकि 34 साल पुराना ये भवन है और उपकरण भी बताए जा रहे हैं कि काफ़ी यहाँ पे पुराने थे, जिसके कारण से ये हादसे की वजह मानी जा रही है। 7 लोगों को अपनी जान से हाथ इसमें धोना पड़ा है और अभी भी जो बिल्डिंग बची हुई है वो भी काफ़ी जर्जर हालत में और देखने से ही लगता है कि शायद कभी भी ये धराशायी हो सकती है, जिसके कारण से यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है, फोर्स तैनात है, जो कि इस बात की जो पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं कि कोई भी आसपास इस जगह पर ना आए कि अचानक से कोई हादसा हो जाए तो कोई और भी इसका शिकार हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि पड़ोस में कुछ कदमों पर ही यहाँ पर एक स्कूल है और जिस समय यह हादसा हुआ उस समय क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ था यहाँ पे बड़ी मात्रा में। दम घुटने से भी बताया जा रहा है कि शायद कुछ मजदूरों की मौत हुई है। अगर देखा जाए कि अगर उस स्कूल में उस समय बच्चे होते तो ये हादसा और भी भयावह हो सकता था। फिलहाल जिला प्रशासन ने 24 घंटे में पूरे मामले की जांच करके पूरी रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। देखते हैं कि 24 घंटे की जांच के बाद इसमें कौन दोषी होता है और क्या निकल करके आता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सुधीर चौहान, एबीपी गंगा, मेरठ। बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यूपी के यात्रियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। 1 मार्च से देहरादून हावड़ा कुंभ एक्सप्रेस को फिर से चलाया जाएगा। दून वाराणसी जनता एक्सप्रेस भी 2 मार्च से चलने लगेगी। कोहरे के चलते दोनों ट्रेनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई थी। तो हरी सीजन में यात्रियों की संख्या बढ़ने पर एक्स्ट्रा कोच लगने वाले हैं। तो यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर ये सामने आई है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यूपी के यात्रियों के लिए खासतौर से ये अच्छी खबर है। 1 मार्च से देहरादून हावड़ा कुंभ एक्सप्रेस की शुरुआत हो रही है, एक बार फिर से चलने लग जाएगा। दून वाराणसी जनता एक्सप्रेस भी 2 मार्च से चलने लगेगी। दरअसल कोहरे के चलते दोनों ट्रेनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब त्योहार का सीजन नजदीक आ चुका है। ऐसे में तमाम लोग अपने अपने घरों को जाना चाहते हैं, तो यात्रियों की संख्या बढ़ने पर एक्स्ट्रा कोच भी इसमें लगाए जाएंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से अखिलेश यादव के बयान के खिलाफ निषाद पार्टी का प्रदर्शन आज देखा जाएगा। छुटभैया नेता कहने के विरोध में निषाद पार्टी का यह प्रदर्शन, और जिस तरीके से बयान दिया गया था अखिलेश यादव की तरफ से, उसको लेकर के यहाँ पर विरोध निषाद पार्टी की तरफ से। अनुभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, आज निषाद पार्टी का विरोध प्रदर्शन देखा जाएगा। देखिए, बिल्कुल ये निषाद पार्टी का प्रोटेस्ट है, प्रदर्शन है, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कल नोएडा में छुटभैया नेता कह दिया था, उससे नाराज है पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के विधायक सारे इसमें शामिल हैं। आप देखिए उधर श्रवण निषाद है, इसके अलावा आपको जो रामबाबू उपाध्याय है वो विधायक है, अनिल त्रिपाठी है, विवेकानंद है, तमाम सारे विधायक शामिल। और ये पैदल मार्च निकालने समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने से गुजरा है पैदल मार्च।
अब अखिलेश यादव का जो आवास है वहां से गुजरेगा। सरवन निषाद है हमारे साथ, उनसे जानेंगे ये आप लोगों का प्रोटेस्ट हो रहा है, इसकी असल वजह क्या है? देखिए, पहले तो अखिलेश यादव जी को हम लोग बता देना चाहते हैं कि डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी सिर्फ निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं हैं, वो मंत्री जी ही नहीं हैं, वो 18% आबादी वाले मछुआ बाहुल्य लोगों की आवाज हैं और जिनके अनुयायी गांव से लेके शहर से लेके सड़क तक, यहाँ तक कि सदन में भी हैं। अगर अखिलेश यादव जी अखिलेश यादव ने छुटभैया नेता कह दिया, उसी को लेकर नाराज। वही अखिलेश यादव जी इतने सम्मानित नेता, उनको ये बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्हें याद आना चाहिए 2018 में किनके वजूद पे वो आए थे, और उनके वजूद पे अगर आए थे तो उन्हें आज छुटभैया नेता कहना, इतने बड़े नेता इतनी छोटी जुबान, ये शोभा नहीं देता इनकी। अगर बिल्कुल हम दिखाए, इधर अखिलेश यादव का आवास है और ये पैदल मार्च करते हुए जीपीओ तक जाने को कह रहे हैं, लेकिन पुलिस भी है क्योंकि मुख्यमंत्री का भी रूट लगा हुआ। विवेकानंद भी है, विधायक है निषाद पार्टी के। विवेकानंद जी, ये प्रोटेस्ट आप लोग आज कर, देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कल हमारे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी के बारे में जो छोटे शब्द का प्रयोग किया, छुटभैया नेता का प्रयोग किया, हम उसकी निंदा करते हैं। आदरणीय अखिलेश जी को ये बताना चाहते हैं, आदरणीय डॉक्टर संजय निषाद जी गरीब दबे हुए लोगों को नेता हैं और 2016 में पार्टी की स्थापना करके 16 सीटों पे चुनाव लड़े, 11 सीटों पे चुनाव जीते, 5 पे सेकंड रनर रहे और वो संघर्षों से पार्टी खड़ा किया है। वो आदरणीय अखिलेश जी जैसे विरासत की राजनीति नहीं किया है। आदरणीय अखिलेश जी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के विरासत की राजनीति को लेकर आगे बढ़ने का काम किया है। ऐसे कर्मठी और जन संघर्षी नेता के ऊपर छोटे हल्के बयान देना ये निंदनीय है। अखिलेश यादव जी को उसको माफी मांगना चाहिए। आप लोगों की क्या मांग है राजू उपाध्याय जी, आप लोगों की क्या मांग? आदरणीय डॉक्टर संजय निषाद पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम लोगों के नेता हैं। इनके खिलाफ अगर सदन में बाहर कोई ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का अगर गलत बयानबाजी करता है, ये बहुत गलत बात है हमारी। बिल्कुल, यहाँ पर हम आपको दिखाएं, अखिलेश यादव का ये आवास आ गया, ये अखिलेश यादव का आवास है। उन्हें भी जाना है सदन की कार्रवाई में शामिल होने के लिए और यहाँ आप देखिए ये प्रोटेस्ट निकल रहा है। मेरे पीछे जो ये पैदल मार्च निकल रहा है निषाद पार्टी का, इसको देखिए, अखिलेश यादव के ठीक आवास के बाहर से ये निकल रहा है और यहाँ लगातार नारेबाजी जो है वो निषाद पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कर रहे हैं। वो नाराजगी इसी बात की है कि जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया था अखिलेश यादव ने नोएडा में, उसी को लेकर ये नाराजगी। और आप देखिए तमाम सारे जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो शामिल हैं और एक विक्रमादित्य मार्ग से ये जीपीओ तक जाने को कहा है कि हम वहां जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे। महिला नेता भी हैं पार्टी की, उनसे भी जाने। मैडम, आप लोग भी प्रदर्शन में शामिल हो रही हैं? बिल्कुल, मैं महासचिव हूँ पार्टी की और अखिलेश यादव जी का ये बहुत दृढ़ बयान है, क्योंकि आज संजय निषाद जी जिस मेहनत से हम लोग पहुंचे हैं समाज को लेके, और उनको छुटभैया नेता कहना अपने आप में एक बहुत बड़ा उनकी छोटी सोच को बताता है। अखिलेश यादव को इसमें माफी मांगना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष होने के कारण उन्होंने बहुत गलत बयानबाजी की। बिल्कुल, यहाँ पर ये प्रोटेस्ट जो है वो लगातार जारी है निषाद पार्टी का, और कहीं न कहीं यही ये कह रहे हैं कि भाई जो शब्द इस्तेमाल किए, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, वो ठीक नहीं है और ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। अनुभव, इनसे ये भी पूछिएगा, क्योंकि आप बात वहां पर कर रहे हैं कि अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले इनसे ये सब कुछ जानबूझ के करवा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, विधायक है हमारे साथ, उनसे जानेंगे। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी जानबूझ के करा रही है। नहीं, अखिलेश जी निराशा हताहत की स्थिति में है। आए दिन उनकी सीट गिरती रही, ग्राफ उन गिरते रहे, क्योंकि वो विरासत की राजनीति है। मैं पहले भी आपसे कहा, आदरणीय संजय निषाद जी संघर्षों से जन्म लिए हुए हैं और उनको शब्द बोलने से पहले सोचना चाहिए। क्या बीजेपी उनसे कही थी क्या इस शब्द को बोले? बीजेपी कह रहे हैं कि माफी मांगे। नहीं, हम लोग कह रहे हैं उसको खेत पर करना चाहिए और अपने माफी मांगना चाहिए, बस शब्द को वापस लेना चाहिए। अगर नहीं मांगते तो फिर अब आगे पार्टी का जो निर्णय होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय होगा, उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। लोग जीपीओ तक जाएंगे, हम लोग जीपीओ तक जाएंगे और उसके बाद अपने ज्ञापन को देंगे, उसके बाद हम लोग सदन में जाएंगे। देखिए, बिल्कुल विधायक हैं और यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं, क्योंकि सामने की तरफ राजभवन है और ये रास्ता है विक्रमादित्य मार्ग, जहाँ से इन्होंने अपना प्रोटेस्ट शुरू किया था। उससे पहले समाजवादी पार्टी का दफ्तर आया, अखिलेश यादव का आवास आया और वहाँ पर भी लगातार इसी तरह से नारेबाजी करते रहे। निषाद पार्टी के ये कार्यकर्ता है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो अपने शब्दों के लिए माफी मांगे। देखिए, यहाँ पर फिलहाल पुलिस ने रोक लिया है
क्योंकि अब थोड़ी देर में मुख्यमंत्री को निकलना है, इसलिए यहाँ पर सबको रोका जा रहा है। पुलिस भी लगी हुई है रोकने के लिए। बिल्कुल, तो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर अनुभव वहां से दिखा रहे हैं किस तरीके से विरोध प्रदर्शन निषाद पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। भारी संख्या में नेता वहां पहुंचे हुए हैं, महिला नेता भी यहां मौजूद है हाथों में झंडे लिए। हालांकि पुलिस की तरफ से अब रोका जा रहा है आगे बढ़ने से। ये तस्वीरें आपके सामने, अनुभव लगातार वहां पर मौजूद हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से विरोध आज दर्ज कराया जा रहा है अखिलेश यादव के उस बयान पर। जब वो नोएडा पहुंचे थे, उन्होंने जो बयान दे दिया था, छुट भैया नेता कहा था, उस बयान को लेकर निषाद पार्टी के तमाम नेता सड़कों पर उतरे हुए हैं। विरोध प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है। पुलिस भी काफी संख्या में लेकिन वहां पर मौजूद है। अनुभव हम देख रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने देखिए, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये निषाद पार्टी के विधायक भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, महिला नेता भी हैं, सभी यहाँ पर पहुंचे हैं और ये लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। इनका यही कहना है कि उन्होंने जो है वो मछुआ समाज का अपमान किया है। डॉक्टर संजय निषाद ने हमेशा पिछड़े, शोषित, वंचित समाज की बात की है और इस तरीके की अगर भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। इसी को लेकर, इस शब्द को लेकर ही उनकी नाराजगी है और हमने तो जो पार्टी के विधायक हैं, चाहे श्रवण निषाद हो, चाहे विवेकानंद हो, सबसे बात की और सब यही कह रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद के एक और बेटे जो हैं वो, ये आप लोगों का प्रोटेस्ट ये अगर वो अपने शब्द वापस नहीं लेंगे तो आगे भी जारी रहेगा? नहीं, एक्चुअल में माननीय जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी ऐसे सम्मानित नेता हैं, उनके अगर जुबान से इस तरह का शब्द निकलेगा कि ऐसे छोटे नेताओं से हम बात नहीं करें तो ये गलत शब्द है। और उनको याद होगा कि 2018 में हम लोगों ने गोरखपुर सीट उनको जीत के दिखाया था। साथ गठबंधन, हमारा समाज 18% है, हमारी आबादी 18% है। हम जिसकी चाहे सरकार बना दे, जिसकी चाहे सरकार दिला दे, उनको तो विरासत में मिली हुई है। लेकिन माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी एक जमीनी नेता हैं, उन्होंने समाज को घर घर जाके जगाया है। और अपितु केवल निषाद ही समाज नहीं, पूरे देख लीजिए हमारे 11 विधायक उसमें ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, हर बिरादरी के लोगों को हम सम्मान दे रहे हैं अपनी पार्टी में, उनको भी सम्मान देना चाहिए। कोई छोटा बड़ा नेता नहीं होता। अगर मान्यवर साहब ने अपने समाज का इतिहास, भूगोल जगा करके लोगों को जगा दिया जिसको कभी कोई पूछता नहीं था, लेकिन आप देख लीजिए 70-75 सालों में इतिहास बता करके आज हम लोग 11 विधायक, खुद वो मंत्री हैं, सांसद, विधायक और सदन में बैठ रहे हैं और मछुआरों की आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो मछुआरा समाज आक्रोशित है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर रमेश सिंह भी विधायक हैं, अनिल त्रिपाठी भी हैं, बिंद जी भी विधायक हैं, तमाम सारे जो विधायक हैं, राजबाबू हैं, श्रवण हैं और संजय निषाद की पत्नी वो भी हमें इस प्रदर्शन में नजर आ रही हैं क्योंकि वो पार्टी की पदाधिकारी भी हैं। महिला सभा जो है उसकी वो अध्यक्ष है, तो वो भी यहाँ पर पहुंची हैं। हालांकि पुलिस ने फिलहाल यहाँ पर रोका है और अब पुलिस से कुछ बातचीत हुई है और ये कहा जा रहा है कि भाई आपको अगर जीपीओ तक जाना है तो हम आपको परमिशन दे सकते हैं कि आप जीपीओ तक जाइए। देखिए राजेश श्रीवास्तव है, डीसीपी हैं, ये बातचीत कर रहे हैं विधायकों से कि कहाँ पर ये जो प्रोटेस्ट है वो खत्म होगा, कहाँ पर ये प्रदर्शन खत्म होगा। लेकिन देखिए अब इनको अलाउ कर दिया है और ये कह दिया कि आप जीपीओ तक अगर जाना चाह रहे हैं तो आप जीपीओ तक चलिए, जीपीओ तक जाने देंगे, ये कहा है। वहाँ पर आप प्रदर्शन करें और गांधी प्रतिमा तक ये जाएंगे। पहले पुलिस ने यहाँ रोका था क्योंकि सत्र में भी चल रहा है इसलिए, लेकिन अब ये कहा कि ठीक है आप प्रदर्शन करने के लिए जीपीओ तक जो है वो जा सकते हैं। लेकिन आपने सुना पार्टी के चाहे विधायक हो, कार्यकर्ता हो, उनके परिवार के सदस्य हो, सब यही कह रहे हैं कि इस तरह से जो शब्दों का इस्तेमाल किया है वो कहीं ना कहीं मछुआ समाज का अपमान है, उनके समाज का अपमान है। और 2018 में तो उनके साथ गठबंधन करके जब चुनाव हुआ तो चुनाव में सीट भी जीती थी, लेकिन अगर वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है और उसी शब्द को लेकर ये नाराजगी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव का एक और बयान आया सामने, अनुभव इनसे ये भी पूछिए, आपके पास आते हैं अनुभव की, लेकिन जरा दर्शकों को ये बता देते हैं कि ये संग्राम आखिरकार हो क्यों रहा है, ये निषाद पार्टी सड़कों पर क्यों हुआ, अखिलेश यादव ने ऐसा क्या बयान दिया था, दर्शकों को सुना देते हैं कि नोएडा जब वो पहुंचे थे अखिलेश यादव, उनकी तरफ से क्या बयान दिया था जिसके बाद ये संग्राम अब देखा जा रहा है। साथ एक नया सवाल उठा है जाति जनगणना का, हम समाजवादी लोग उसके पक्ष में हैं। अगर बीजेपी पक्ष में नहीं है तो देश के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए और कहें कि हम इसके पक्ष में नहीं हैं।
हम लोग किसी भी छोटे नेता और छोटभैया नेता की बात नहीं मानेंगे। ये बीजेपी जानबूझ करके उनको आगे कर रही है। उनकी चाल को भी हम समझते हैं कि क्यों उनको आगे किया जा रहा है। ये देश का और पूरे के पूरे हमारे देश की जनता का सवाल है। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग लगातार जाति जनगणना के लिए कहते रहेंगे। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी है बड़ी खबर। बाहुबली अतीक अहमद और उसके परिवार पर नामजद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, अतीक के भाई अशरफ का नाम भी इसमें शामिल है। अतीक के दोनों बेटों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने एफआईआर दर्ज करवाई है। तो अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शाइस्ता परवीन, अतीक के भाई अशरफ का नाम भी इसमें शामिल है। एफआईआर दर्ज की गई है। उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने ये पूरी एफआईआर दर्ज करवाई है। तो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अतीक के दोनों बेटों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साथ ही साथ शाइस्ता परवीन का नाम भी इसमें शामिल है। मोइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। मोइन, देखिए पहले हिरासत में लिया गया पूछताछ और अब एफआईआर भी दर्ज हो गई है। देखिए, कल जैसे ही ये वारदात हुई थी उसके ठीक बाद जो है उमेश पाल के परिवार वालों ने साफ तौर पर पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद का नाम लिया था, उन पर ही हत्या कराने का आरोप लगाया था। और उसके बाद आज सुबह भी हमने सबसे पहले ये खबर बताई थी अपने दर्शकों को कि इस मामले में अतीक अहमद और उसके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। एबीपी गंगा के पास अब एफआईआर की कॉपी है। ये एफआईआर उमेश पाल की पत्नी जया पाल की तरफ से तहरीर दी गई थी। आज सुबह 6:10 पर शिकायत दी गई और उस आधार पर पुलिस ने धूमनगंज थाने में बाहुबली अतीक अहमद, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, जेल में बंद, बरेली जेल में बंद पूर्व विधायक भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ और साथ ही साथ अतीक अहमद के बेटों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई है। अतीक अहमद गैंग से जुड़े हुए मुस्लिम और गुलाम नाम के दो अन्य लोगों के खिलाफ भी नामजद एफआईआर है। और इसके साथ साथ एफआईआर में यह भी कहा गया है कि अतीक अहमद के तमाम सहयोगी जो है वो घटनास्थल पर या तो साजिश रचने में थे, तो उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। तो तस्वीर जो है वो काफी हद तक अब साफ हो गई है कि परिवार वालों का जो शक है वो अतीक अहमद और परिवार के लोगों पर है। और बल्कि परिवार की तरफ से तो यहाँ तक कहा गया है कि वारदात को अंजाम देने में अतीक अहमद का एक बेटा अपने दो सहयोगियों, जिसमें एक का नाम मुस्लिम और दूसरे का नाम गुलाम है, वो ये तीन लोग मौके वारदात पे थे। कई अन्य अज्ञात लोग भी थे और अतीक अहमद ने जेल से, गुजरात जेल में रहकर ही पूरी वारदात की साजिश रची। और इस मामले में एक और हैरान कर देने वाली बात है कि बहुजन समाज पार्टी ने, मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को पिछले महीने 5 जनवरी को मेयर का उम्मीदवार घोषित किया था। शाइस्ता परवीन लगातार चुनाव प्रचार भी कर रहे थे और अब उनके नाम भी एफआईआर दर्ज हो गई है। तो साफ कहा जा सकता है कि एक तो पूरे परिवार पर जेल जाने का खतरा मंडराने लगा है और दूसरी तरफ जो मेयर चुनाव को लेकर उम्मीदवारी थी, निश्चित तौर पर वो भी खतरे में पड़ सकती है। इस बात की चर्चा हो रही है। उसको लेकर मोइन, क्योंकि एक टीम गुजरात के साबरमती जेल भी रवाना यहाँ से हो गई है, उसको लेकर के क्या अपडेट है? देखिए, अतीक अहमद का नाम जैसे ही सामने आया था, कल परिवार के लोगों ने शक जताया था। हालांकि परिवार ने लिखित तौर पर आज सुबह शिकायत की है। तो देर रात ही गुजरात के लिए प्रयागराज पुलिस की एक टीम जो है वो रवाना हो गई है गुजरात की साबरमती जेल जाकर। ठीक है मोइन, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई कि अब दोनों ही बेटों पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। तमाम लोगों से पूछताछ जारी है। पुलिस की तरफ से कार्रवाई को और तेज कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया मोइन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रयागराज से ये बड़ी खबर है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसकी कॉपी भी एबीपी गंगा के पास। सबसे पहले आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं बाहुबली अतीक अहमद के परिवार, और वही देखिए अतीक अहमद की पत्नी परवीन, उनके बेटों पर भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब आगे की पूछताछ जारी है। एक टीम जो यहां से साबरमती जेल के लिए भी रवाना हो चुकी है, वहां पर भी पूछताछ की जाएगी। जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या कर दी गई बीते दिन, और साथ में सुरक्षाकर्मी की भी हत्या कर दी गई। दरअसल राजू पाल हत्याकांड में एकमात्र गवाह था उमेश पाल, लेकिन बीते दिन उसकी हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले को लेकर के उमेश पाल के परिवार ने अतीक अहमद के परिवार पर शक जाहिर किया था। अब पुलिस की तरफ से कार्रवाई को और तेज कर दिया गया है। एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। अतीक के दोनों बेटों पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने ये एफआईआर दर्ज कराई है।
और चलिए आगे बढ़ेंगे। फिरोजाबाद के वाजिदपुर में मामूली बात पर महिलाओं के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद दूसरे पक्ष के युवक ने महिला की पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद किसी ने मारपीट का वीडियो बना लिया, जो कि अब वायरल होने लगा है। पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज करके वहीं आरोपी युवक वहां से फरार हो चला है और अब युवक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। महिला से मारपीट की गई है। आपको बता दें, मामूली बात पर यह विवाद हुआ था, जिसके चलते महिला से मारपीट की गई है। परिवार के अन्य युवक ने भी महिला के साथ मारपीट की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह महिला की पिटाई यहां पर की जा रही है। मामूली सी बात थी जिस पर विवाद छिड़ा और उसके बाद यह विवाद मारपीट में तब्दील हो गया है। तो फिलहाल पुलिस मारपीट करने वाले युवक की तलाश में जुटी हुई है, क्योंकि युवक मौका देखकर वहां से फरार हो चला है। फिरोजाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह महिला की पिटाई की जा रही है। मामूली विवाद पर ये मारपीट छिड़ी। कुछ लोगों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो लोग भागे हुए हैं। लेकिन जो है जिन महिलाओं के साथ ऐसा मारपीट की गई है, उनसे तहरीर लेके जो है सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आगे प्रिवेंटिव कार्रवाई की जा रही है। उनकी धरपकड़ करने का प्रयास जो है लगातार थाना दक्षिण पुलिस द्वारा जो है किया जा रहा है। और ये स्पष्ट संदेश देना चाहेंगे कि इस प्रकार की कोई भी घटना होगी, तत्काल पूरी पुलिस जो है त्वरित कार्रवाई करेगी। महिलाओं से संबंधित किसी भी अपराध में किसी भी अपराधी या अभियुक्त को छोड़ा नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।